हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन ANJ एग्जाम्स। आप सभी एस्पिरेंट्स जो हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सब स्टूडेंट्स, आप सबके सामने एक डिफ़िकल्टी आती है कई बार जब आप काफ़ी सारी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे होते हैं। काफ़ी सारे आपके ऑनगोइंग सपोज कर लीजिए कि सेमेस्टर्स के भी क्लासेस चल रही हैं, आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी जो आप पढ़ाई कर रहे हैं उसकी भी क्लासेस चल रही हैं। तो कई बार क्या होता है कि हमको एक डाउट आता है, मन में एक प्रॉब्लम आती है कि सर नोट्स कैसे क्रिएट करें हम लोग। नोट्स बनाने का समय नहीं मिल रहा है, सेल्फ स्टडी भी करना है और सेल्फ स्टडी के लिए नोट्स बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आप जो नोट्स क्रिएट करके रखेंगे एट द एंड आपका कंपेनियन वही है, आपको पूरा एफर्ट उसी नोट्स के थ्रू जो उसका जो गाइडेंस है उस एफर्ट के वो मिलने वाला है। ठीक है, तो ये नोट्स कैसे क्रिएट किया जाए। ठीक है, सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम ऑन दिस क्लास। इस शॉर्ट से सेशन में आप सभी का वेलकम है। यहाँ पर आज इसी के बारे में बात करेंगे हम लोग, अबाउट हाउ टू मेक इफेक्टिव नोट्स एंड सेव टाइम। आज के सेशन पर नोट्स बनाने के वैसे तो बहुत सारे तरीके होते हैं, बट आज के सेशन पर मैं आपके साथ दो मेथड जो है वो डिस्कस करने वाला हूँ। ये दोनों ही मेथड्स उन एस्पिरेंट्स के लिए है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जिनके पास समय कम बचा हुआ है, लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए उनको कुछ अच्छा सोल्यूशन चाहिए, उन बच्चों के लिए मेथड है। ध्यान से देखिएगा और आई विश कि आप लोग ज़रूर इसको अप्लाई करें, तो आपको इसका चेंज ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक है, पढ़ाई में आपको इसकी वर्किंग में चेंजेस देखने को मिलेगा। तो नोट्स बनाने के दो मेथड मैं आपके साथ शेयर करता हूं। फर्स्ट इज फ्लैश कार्ड मेथड एंड सेकंड इज मैपिंग टेक्निक। फ्लैश कार्ड एंड मैपिंग टेक्निक्स, ये दो मेथड है आपके पास। ठीक है, फ्लैश कार्ड मेथड और मैपिंग टेक्निक ये दोनों उन स्टूडेंट्स के लिए या उन एस्पिरेंट्स के लिए सही है जो कि जिनके पास समय जो है वो कम बचा हुआ एग्जामिनेशन आने में, काफ़ी सारा कंटेंट वो पढ़ रहे हैं और अलग से नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, अलग से एडिशनल नोट्स बनाने का कोई समय नहीं है, जिनको रिवीजन करने के समय चीज़ें शॉर्ट में पढ़ना पसंद है, वो सभी बच्चों को इससे बेनिफिट होगा। ठीक है, तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स इस मेथड का यूज़ करते हैं, आप भी इसको जानिए, आप भी इसको यूज़ करके देखिए एटलीस्ट, है ना, कि आपके लिए कितना इफेक्टिव होता है। चलिए दोनों मेथड आपको मैं बताता हूँ। फर्स्ट वन इज फ्लैश कार्ड मेथड। फ्लैश कार्ड मेथड में करना ये होता है कि आपको जो भी चैप्टर पढ़ना है ना, आप जो भी चैप्टर पढ़ना चाह रहे हैं, आप उस चैप्टर के लिए कुछ नंबर ऑफ फ्लैश कार्ड्स क्रिएट कर लीजिए। जैसे कि मैं कोई एक चैप्टर का एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैं एक चैप्टर पढ़ रहा हूं, है ना, मान लीजिए मैंने बनाया चैप्टर 1 DC नेटवर्क्स। ठीक है, मैं बेसिक इलेक्ट्रिकल का ही एग्जांपल लेता हूं मोस्टली, क्योंकि वही मेरा सब्जेक्ट भी है। सो बेसिक इलेक्ट्रिकल में मैंने एग्जांपल ले लिया, पहले चैप्टर DC नेटवर्क का। तो अगर आप उसका फ्लैश कार्ड क्रिएट कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि डिपेंड करेगा चैप्टर के अंदर कंटेंट के हिसाब से कि कितने नंबर ऑफ फ्लैश कार्ड्स में उस पूरे चैप्टर को आप लिख सकते हैं। मतलब जैसे देखिए, अब इस चैप्टर में मुझे एक टॉपिक मिल गया KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक, तो इसके बारे में क्या क्या लिखूंगा मैं? सबसे पहले लिखूंगा कि ये होता क्या है, किसके ऊपर बेस करता है, तो मैं इसको लिखूंगा दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ किरचॉफ। ठीक, फिर मैं इसको लिखूंगा, अच्छा, बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, किसके ऊपर एप्लीकेबल है, तो ऑल टाइप ऑफ नेटवर्क एक्सेप्ट डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना, एप्लीकेबल एक्सेप्ट डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, फॉर्मूला इसका लगभग कैसे बनता है, समेशन ऑफ EMF एंड ऑल द ड्रॉप्स इक्वल टू 0 एंड ऑल द ड्रॉप्स इक्वल्स टू 0। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स मैंने इसके बारे में लिख लिया। ये जो टेक्निक है, ये जो मेथड है, इसमें आपको पूरा डिटेल थ्योरी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ मेन चीजें, सो दैट कि इसको पढ़ के आप पूरा स्टेटमेंट कनेक्ट कर सकते हैं। आप इस कार्ड के पीछे भी लिख सकते हैं इससे जुड़ी हुई मेन बातें। ठीक, एट द एंड न्यूमेरिकल बनाने का जो मेथड है वो आपको न्यूमेरिकल तो प्रैक्टिस अलग से करना होगा, लेकिन ये थ्योरेटिकल चीज़ों को बार बार पढ़ने या खोजने या याद रखने का एफर्ट जो है थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप मल्टीपल फ्लैश कार्ड्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, KVL के लिए बना लिया, KCL के लिए बनाया, थेवेनिन्स, नॉर्टन्स, सुपरपोजिशन, जितने भी थ्योरम्स या लॉज है या जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट के लिए आपने ऐसा क्रिएट कर लिया। ठीक, तो अब आपके पास क्या होंगे कि एक पूरे चैप्टर के कुछ नंबर ऑफ फ्लैश कार्ड्स, मान लीजिए 20 फ्लैश कार्ड्स आपके पास क्रिएट हो गए इस चैप्टर के। ठीक है, तो वो 20 जो फ्लैश कार्ड्स हैं उसको एक एनवेलप में कर दीजिए, उसके ऊपर लिख दीजिए दिस इज फॉर चैप्टर 1। जब आप जो चैप्टर प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसकी रिवीजन कर रहे हैं, उस चैप्टर को ओपन करिए। ये सीक्वेंस आगे पीछे बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, सीक्वेंस डेफिनेटली आप चेंज भी कर सकते हैं और आप उन फ्लैश कार्ड्स को प्रॉपरली रिवाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से निकालते जाइए और पढ़ते जाइए एक के बाद एक।
ठीक है, और आपका उसी हिसाब से उतना % रिवीजन आपके माइंड में फिक्स होता चला जाएगा। एक ये मेथड है, ठीक है, दिस इज अ फ्लैश कार्ड मेथड, इसको आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड मैं आपको बताता हूं, दैट इज मैपिंग मेथड। अगला जो मेथड है दैट इज मैपिंग मेथड। मैपिंग मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि यहां पर पूरा चैप्टर एक ही पेज पर मैप करना है आपको, ठीक है, एक बड़ी शीट में पूरा कंप्लीट चैप्टर मैप करने की टेक्निक है ये। तो इस फॉर्म में जब कोई स्टूडेंट नोट्स बनाता है तो वो मेजरली क्या करता है कि पूरे चैप्टर को एक ग्राफिकल फॉर्म में खुद को रिप्रेजेंट करके बता देता है। कैसे? देखिए, लेट अस सपोज कि आपका चैप्टर है ना, आपने जो चैप्टर यहाँ लिखा हुआ है, मान लीजिए एग्जैक्टली इसी चैप्टर की मैं बात करता हूँ जो अभी बता रहा था मैं। लेट अस सपोज वी हैव टेकन चैप्टर 1। जब आप इस फॉर्म में नोट्स बनाते हैं, आप मल्टीपल कलर्स, मल्टीपल सिंबल्स का यूज करिएगा, ठीक है, क्योंकि माइंड जो हमारा होता है ना, वो इमेज को ज्यादा बेटर वे में याद रखता है एज कंपेयर टू टेक्स्ट। तो आप चीजों को जब टेक्स्ट पढ़ रहे हैं तो उसको इमेज के साथ लिंक करके पढ़िए, मजा आएगा। देखिएगा टेक्निक क्या है इसके पीछे की। भाई इसके पीछे की टेक्निक बिल्कुल सिंपल सी है। तो अगर सपोज कर लीजिए आपने लिखा टॉपिक, पहले आप कोई टॉपिक सेलेक्ट करिए, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा यहां पर थेवेनिन्स थ्योरम, ठीक है। अब इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स होंगे उस आधार पे आप उतनी बड़ी शीट या उतने नंबर ऑफ शीट्स आप लीजिए, ठीक। अब थेवेनिन्स थ्योरम से जुड़ी हुई कोई 3 या 4 पॉइंट्स जो मेन आपको पॉइंट जो लगती होंगी, जो क्लास में फैकल्टी ने पढ़ाने के दौरान आपको बताए होंगे, उन पॉइंट्स को आप यहाँ पर लिखिए, ठीक है, अलग अलग सिंबल्स के साथ। जैसे कि देखिए एक सिंबल आपने बना लिया ऐसा डेल्टा शेप का। डेल्टा जहां भी होगा, हर डेल्टा जो होगा इसकी लिमिटेशन डिस्कस करेगा। जैसे आपने इसमें बता दिया कि भाई लीनियर, बाइलैटरल, लम्प्ड, है ना, बाइलैटरल एंड लम्प्ड पर ही अप्लाई होगा। अच्छा, यहां पर हम VTH और RTH कैलकुलेट करते हैं, जिसमें से कि VTH जो होता है वो VOC भी कहलाता है, दैट इज ओपन सर्किट वोल्टेज, इस फॉर्म में। फिर आपने यहां पर इसकी एप्लीकेशन या इसका एक सिंबॉलिक फॉर्म क्रिएट कर लिया, है ना। इसका जैसे सपोज इससे जुड़ा हुआ कोई सर्किट है तो आप वो सर्किट क्रिएट कर लीजिए लाइक दिस, ठीक है। और इन सब को अलग अलग कलर से बाइफरकेट कर लीजिए, अलग अलग कलर और डिफरेंट सिंबल्स से आप इनको बाइफरकेट करके रख लीजिए, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर 3 सिंबल्स यूज किए हुए हैं, ठीक है। ये जब आप पढ़ेंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो उस समय आप बिल्कुल आसानी से इस चीज को अप्लाई कर पाएंगे। तो देखिएगा मैंने 3 कलर में 3 सिंबल्स को इस्तेमाल किया हुआ है। एक मैंने यहाँ पर डेल्टा यूज किया है, ठीक है, येलो कलर में, और सेकंड पे मैंने यहाँ पर एक स्टार मार्क का यूज किया है, और थर्ड पे मैंने एक सर्कल का यूज किया है, ठीक है। तो अब आप ये चीज करिएगा कि यही 3 सिंबल हर थ्योरम के आगे, हर लॉ के आगे आप इस्तेमाल करेंगे। जहां पे डेल्टा हर बार उसकी लिमिटेशन को दिखाएगा, स्टार मार्क हर बार उससे जुड़े हुए कुछ मेन फॉर्मूले वगैरह है तो उसको दिखाएगा, और ये सर्कुलर मार्क जो है उससे जुड़ा हुआ कोई सर्किट या कोई डिफरेंट कोई मेन पॉइंट्स उससे याद रखने से जुड़े हुए तो उसको दिखाएगा। ऐसा इस पूरी शीट पर जितने भी लॉज या थ्योरम्स उस पूरे चैप्टर के अंदर है आप उसको लिख लीजिए, उस फॉर्म में बनाइए, कोई डिटेल फॉर्म में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ऐसा शॉर्ट नोट्स आप बनाइए इस तरीके से। तो अब क्या होगा कि आपने मेजर कंटेंट पूरा पढ़ा हुआ है, अब जब आप फाइनल रिवीजन करने जा रहे हैं तो आप इससे रिवाइज करिएगा। जब आप इससे रिवाइज करेंगे तो ये पूरा चैप्टर आपका 1 या 2 या 3 जितने भी पेजेस के अंदर है कंप्लीट होगा, और उस पेजेस के अंदर से जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो जो मेन हाईलाइटेड पॉइंट है, आप जब भी किसी भी कंटेंट को पढ़ रहे होते हैं तो जो फैकल्टीज आपको पढ़ा रहे होते हैं जरूर से आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताते हैं कि भाई एग्जामिनेशन में इससे जुड़ा हुआ ये टाइप का क्वेश्चन आता है, इससे जुड़ा हुआ ये कंटेंट आपसे पूछ सकता है, तो वो मेजर कंटेंट आपका वहाँ पर रहेगा। आपका माइंड उस सिंबल के साथ उसके फीचर्स को लिंक कर देगा। आप पढ़ते पढ़ते आप जब 1 बार 2 बार 3 बार जब आप रिवीजन कर रहे होंगे तो आपके माइंड में उसके फीचर्स के साथ आपको तुरंत याद आएगा कि अच्छा इसके डेल्टा सिंबल पे मैंने पढ़ा हुआ था कि ये कहाँ पर अप्लाई हो सकता है। तुरंत ही वो जैसी वो सिंबल आप याद करेंगे, और ये सिंबल याद करना आपके लिए बड़ा आसान होगा, डेल्टा या स्टार या ऐसे सर्कुलर सिंबल, ठीक है। और कलर भी सेम रखिएगा, चाहे जितने भी थ्योरम्स एंड लॉज के लिए आप इसको यूज करें, ठीक है। ये बेसिक इलेक्ट्रिकल के मैंने एग्जांपल से बताया, आप सभी सब्जेक्ट्स पर इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो जब आप उस सिंबल को याद करेंगे तो उससे जुड़ा हुआ कंटेंट आपको अपने आप याद आने लग जाएगा, ठीक। और ऐसे सिंगल पेजेस या कार्ड्स के फॉर्म में आपका रिवीजन जो है वो कंप्लीट होगा। तो नोट्स बनाने के समय शॉर्ट से ये मेथड्स
ज़रूर अप्लाई करके देखिए। अगर अभी आपकी पढ़ाई चल रही है, अभी आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, तो अलग से समय निकालने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ते पढ़ते ही आप इस फॉर्म में, ऐसा शॉर्ट फॉर्म में नोट्स क्रिएट कर सकते हैं और उसको यूज़ करके देखिए और आपको पता चलेगा कि ये कितना इफेक्टिव है और इससे कुछ बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये ज़रूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो मिलते हैं आप सभी से ऐसे ही किसी अगले वीडियो में, कुछ और प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज, कुछ और नए ट्रिक्स एंड मेथड्स आपके साथ में डिस्कस करने आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू वेरी मच।